Good morning, class. Today we are going to start the next topic of your book is pressure. So before understand the term pressure, you have to know the meaning of thrust. Thrust क्या होता है? ठीक है? Let us take an example. अगर हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है आपको. अगर कोई भी बॉडी जो है सरफेस के परपेंडिकुलर एक्टिंग, perpendicular to the surface, this special type of a force is known as thrust. इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? thrust. Got my point? Once again I repeat, the force acting normally to the surface. Got my point? The force acting normally to the surface is known as thrust. Got it? The force acting normally on a surface is called thrust. उसे हम क्या कहते हैं? thrust कहते हैं. ठीक है? another way to understand that thrust is, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, देखिए ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इस किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के कैसा है? परपेंडिकुलर है, सीधा दिखाई दे रहा है आपको, सीधा. इसीलिए इस स्पेशल फोर्स को आप फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? थ्रस्ट. और ये जो थ्रस्ट होता है, ये इसमें आप क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी थ्रस्ट कहीं ना कहीं पर क्या होता है? आपका फोर्स होता है. इसीलिए द यूनिट ऑफ थ्रस्ट जो होती है इज सेम एज द यूनिट ऑफ फोर्स. इसलिए इसकी यूनिट क्या क्या होती है स्टूडेंट्स? किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स और न्यूटन. ठीक है, क्योंकि थ्रस्ट भी क्या है? आपका फोर्स ही है. और दीज आर द इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन द यूनिट्स ऑफ दीज थ्रस्ट. तो कीप इट इन माइंड. 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन नियरली, and 1 Newton equal to 100 gram force nearly. ये these are the important relationship between them. कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आता है कि आपका जो थ्रस्ट है वो 1 किलोग्राम फोर्स में है, लेकिन आपका आंसर न्यूटन में आ रहा है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट थिंग इनटू न्यूटन फॉर्म. तो हाउ यू कैन कन्वर्ट इट? 1 किलोग्राम फोर्स है तो उसकी जगह किस मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे आप? 10 से. तो उसकी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? न्यूटन. Okay, now this is known as thrust and the unit of thrust. And next topic we are going to start is effect of thrust. Thrust के कुछ effects देखिए. Look at this pencil in my hand. ठीक है, look at this pencil in my hand. आप देखिए ये जो आपका this is your thumb and this is your index finger. अब इस पेंसिल में आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? थ्रस्ट, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इसमें थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. देखिए दोनों छोर से आपने क्या किया? इसमें आपने क्या अप्लाई किया? थ्रस्ट अप्लाई किया. तो आप नोटिस करेंगे आपने अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करा. अब आप इस पेंसिल को रिमूव कर दीजिए. देखिए ये वाला जो टिप आपको दिखाई दे रहा है मेरा थंब का, इसमें फोर्स कैसा लगा है? कम लगा है. और वहीं दूसरी ओर देखिए इंडेक्स फिंगर में आपका क्या लगा है? फोर्स ज्यादा लगा है. किस पे डिपेंड कर रहा है? ये एरिया पे. इसीलिए आप नोटिस कर रहे हैं कि जो इफेक्ट होता है इस थ्रस्ट का वो किस पे डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स? एरिया पे डिपेंड करता है. इसका एरिया कम है तो इसीलिए इस पे थ्रस्ट कैसा लगा है? ज्यादा लगा है. और इसका एरिया देखो कैसा है? ज्यादा है, तो इसमें थ्रस्ट कैसा लगा है? कम लगा है. Got my point? So effect of thrust depends on the area. Smaller the area on which thrust acts, larger its effect, and if the effect of the thrust lesser on a larger area. Got my point? ठीक है, जिसका एरिया कम है उस पे थ्रस्ट कैसा लगता है? ज्यादा. और जिसका एरिया ज्यादा है उस पे थ्रस्ट कैसा लगता है? कम लगता है. Got it? Another example of this is a sand. Look at this sand very carefully. This is a sand. Got it? Now if you stand on loose sand, okay, अगर आप इस लूज सैंड में खड़े हैं, your feet sink deeply into the sand, and when you lie on sand, the body does not sink much into the sand. In both the cases, you can see very carefully the thrust acting on the body on the sand is same. In both the cases, thrust exerted on the sand is same. देखो, द रीजन इज दैट आपकी जब बॉडी खड़ी है तो देखिए इसका एरिया जो है वो कैसा है? एरिया इसका कम. इसीलिए इसका एरिया आपको कैसा दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है.
ठीक है। और आपने अभी बोला था थ्रस्ट किस पर डिपेंड करता है, एरिया पे, तो इसका एरिया जो है वो क्या है आपका, कम है, तो इसका इफेक्ट आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी ओर इसका एरिया क्या है, देखिए बढ़ गया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो देखिए बढ़ गया है ना, तो इसका इफेक्ट आपको कैसा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। इसीलिए ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। गॉट माई पॉइंट? अनदर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू। Okay, if you hammer a nail holding it with its flattened end resting on the wooden block, you find difficult to get the nail into the block. देखिए अब ये flattened हिस्सा है ना इस nail का, इसको आप इसमें ठोकने की कोशिश करिए. So it is very difficult. It is very difficult to do this. ठीक है, ये देखो इसका फ्लैट वाला हिस्सा है ना, इसको आप ठोकने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्ट होगा आपको ठोकने में. लेकिन वही दूसरी ओर अगर आप शार्प एंड को इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से चला जाएगा. क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है एरिया पे. देखिए इसका एरिया जो है वो कैसा है, ज्यादा है, ठीक है, और इसका एरिया कैसा है, शार्प. इसका एरिया कैसा है, कम है. तो इसीलिए थ्रस्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है. गॉट इट? इफ यू हैमर अ नेल होल्डिंग इट विद अ फ्लैटेंड एंड resting on the wooden block, you find it difficult to get the nail into the block. But if you hammer the nail holding its sharp end resting on the block, the nail penetrates into the block easily. देखो ये आसानी से चला जाएगा. समझ में आया? यानी कि इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट यहाँ पे कैसा है, स्मॉल, बट व्हेन द सेम थ्रस्ट एक्ट ऑन द शार्प एंड द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज मोर. यहाँ पे जो है वो इफेक्ट कैसा आएगा, आपको ज्यादा दिखाई देगा. समझ में आ गया? द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. इसी का जो इफेक्ट है इसको एक क्वांटिटी से डिनोट किया जाता है, जिस क्वांटिटी को आप फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं. गॉट इट? समझ में आया? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. तो प्रेशर को डिनोट करते हैं P से, लेटर P से. तो प्रेशर इक्वल टू हो गया आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया. और थ्रस्ट क्या होता है आपका, फोर्स. इसीलिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. गॉट इट? नाउ यूनिट ऑफ प्रेशर. यूनिट ऑफ प्रेशर, द एसआई यूनिट. अभी आपने क्या बोला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन. और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है. एंड दिस यूनिट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल. इसको आप क्या बोलते हैं, यूनिट को पास्कल बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश के सिंबल P A से डिनोट करते हैं. P कैपिटल होना चाहिए और A आपका स्मॉल होना चाहिए. एंड दिस इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल. इसको साइंटिस्ट पास्कल ने खोजा था, इसीलिए इसका यूनिट पास्कल, दैट इज PA से डिनोट करते हैं. गॉट इट? ये देखिए अब हम इसमें बॉडी में फोर्स, देखो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो प्रेशर लगाते ही इसका शेप साइज क्या हो गया, चेंज हो रहा है. गॉट इट? ठीक है. तो ये जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, ये जो प्रेशर है वो साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ने खोजा था, इसीलिए इसकी यूनिट भी क्या हो गई आपकी, पास्कल. ठीक है. सो व्हाट इज 1 पास्कल? कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज 1 पास्कल? तो 1 पास्कल इज दैट प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय अ थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. देखो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स आप कितना लगाएंगे, 1 न्यूटन का, और कितने एरिया पे लगाएंगे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तब जाकर आपका क्या हो जाएगा, 1 पास्कल. गॉट इट? सो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर. और आपका ये ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं. द बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर इज किलो पास्कल. सिंपल ऐसा यूनिट इज पास्कल. बिगर यूनिट, प्रेशर की बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो पास्कल. इफ थ्रस्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम फोर्स एंड एरिया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तब प्रेशर को आप कैसे करके लिखेंगे, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट ऑफ ATM, वेयर 1 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको शॉर्ट में ATM जो आपने लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कूलम. एंड उसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल. थैंक यू क्लास.